एलियंस और उनकी कहानियाँ बहुत पुरानी है। हालांकि ये बहुत अजीब बात है कि लोग भूतों की कहानी पर विश्वास कर लेते हैं, लेकिन एलियंस के होने पर सवाल खड़े करते हैं। असल में सवाल ये नहीं है कि एलियंस है या नहीं। सवाल तो ये है कि क्या एलियंस हमारे पृथ्वी के बारे में जानते हैं? क्या वो पृथ्वी पर पहले आए थे या अभी भी उनका पृथ्वी पर आना जाना लगा हुआ है? रेंडलशम फॉरेस्ट की एक प्रसिद्ध घटना है जो 1980 में ब्रिटेन के रेंडलशम फॉरेस्ट में घटी थी। इस घटना में एक वायुसेना अधिकारी और अन्य दो सैनिकों ने एक अजीब प्रकार की रोशनी और विमानों को देखा था। उन्होंने कुछ ऐसे प्रकार के उजाले देखे थे जो उनके अनुसार प्राकृतिक विमान से बिल्कुल अलग थे। हालांकि इस घटना की असल कहानी और इसके पीछे की वास्तविकता आज तक रहस्य बनी हुई है। कुछ लोग इसे एलियंस की घटना के रूप में मानते हैं, जबकि बाकी लोग इसे प्राकृतिक घटनाओं से जोड़ते हैं। लेकिन वैज्ञानिक इसे पूरी तरह से वहम या मनुष्य द्वारा रची गई कोई घटना के रूप में देखते हैं। अक्सर वैज्ञानिक एलियंस को देखे जाने की खबरों को काल्पनिक मानते हैं, क्योंकि उनका कोई सबूत नहीं होता। लेकिन पृथ्वी पर ऐसे कई स्थान हैं जिन्हें आज भी एलियंस के होने का सबूत माना जा सकता है, और नाज़का लाइन्स उन्हीं में से एक है। नाज़का लाइन्स पेरू के नाज़का और पैम्पस दे जुमाना डेजर्ट के बीच में एक प्रसिद्ध आर्कोलॉजिकल साइट है। इस जगह पर कुछ ऐसी कलाकारियां की गई है जिन पर यकीन करना थोड़ा मुश्किल है। इनके क्रिएशन की तारीख 500 BCE और 500 CE के बीच मानी जाती है। इनकी विशेषता इनका विशाल आकार है। यहाँ की कुछ आकृतियाँ किसी बर्ड या एनिमल की तरह दिखती है। इन्हें काफी बड़े स्केल पर बनाया गया है, जिसके कारण इन्हें जमीन से साफ तौर पर देखना थोड़ा मुश्किल होता है। नाज़का लाइन्स को सही ढंग से देखने के लिए आपको कुछ हजारों फीट या मीटर्स ऊपर से उन्हें देखना पड़ता है। इसका मतलब इन्हें साफ तौर पर देखने के लिए आपको किसी हवाई जहाज या किसी हेलीकॉप्टर का सहारा लेना पड़ेगा। और यही रहस्य आज तक बना हुआ है कि जिन्हें देखने के लिए हमें हजारों फीट ऊपर जाना पड़ता है, उन्हें इतनी सटीकता से 500 BCE के समय में कैसे बनाया होगा। नाज़का लाइन्स बहुत हद तक एलियंस की तरफ इशारा करती है, क्योंकि इनकी बनावट बिल्कुल अनोखी है। शायद ये किसी निशानी की तरह हो सकता है जिसे एलियंस ने पृथ्वी को पहचानने के लिए बनाया हो। हालांकि वैज्ञानिक मानते हैं कि इन्हें इंसानों द्वारा बनाया गया था, लेकिन इन्हें क्यों बनाया गया था इसका जवाब किसी के पास नहीं है। पुराने समय में टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस नहीं थी, इसलिए उस समय के सबूतों को प्राकृतिक घटनाओं या धार्मिकता से जोड़ा जाता है। लेकिन कुछ समय पहले हमें अंतरिक्ष से एक ऐसा सिग्नल मिला था जिसका रहस्य आज तक अनसुलझा है। द वाव सिग्नल 15 अगस्त 1977 को ओहियो स्टेट यूनिवर्सिटी के बिग ईयर रेडियो टेलीस्कोप द्वारा इसे पकड़ा गया था। यह सिग्नल बहुत अद्भुत था, क्योंकि इसका अचानक से आगमन हुआ, फिर 72 सेकंड्स तक यह सिग्नल चलता रहा और फिर एकदम से गायब हो गया, जिससे वैज्ञानिकों को बड़ी हैरानी हुई। इस सिग्नल की फ्रीक्वेंसी 1420 मेगाहर्ट्ज इतनी थी, और ये फ्रीक्वेंसी हाइड्रोजन के प्राकृतिक इमिशन लाइन के साथ मिल रही थी, जिससे ये संभावना पैदा हो रही थी कि ये सिग्नल किसी अज्ञात जगह से आया है। ये एक सिग्नल नहीं है जिसे आज तक हमने पकड़ा हो। आज तक ऐसे कई सिग्नल को पकड़ा गया है जिनका ओरिजिन आज तक रहस्य बना हुआ है। पृथ्वी पर ऐसे कई स्थान हैं जिन पर एलियंस या UFO को देखे जाने का दावा किया जाता है, लेकिन अक्सर सबूत ना होने के कारण वैज्ञानिक इस बात को झूठा साबित कर देते हैं। कुछ ही सालों पहले लगभग 1997 में फिनिक्स लाइट एक प्रसिद्ध घटना हुई थी, जिसमें एरिज़ोना के ऊपर अजीब प्रकार के उजाले देखे जाने का दावा किया गया था। हालांकि बाकी घटनाओं की तरह इस घटना के भी स्पष्ट प्रमाण नहीं मिले हैं, लेकिन इस घटना की खासियत यह है कि इस घटना को एक दो लोगों ने नहीं बल्कि कई सारे लोगों ने देखा था। और हैरानी की बात यह थी कि जिन जिन लोगों ने इस दृश्य को देखा था, उन सब ने यही दावा किया था कि उन्होंने आसमान में एक अजीब सी रोशनी और विमानों को देखा था। इस घटना के बाद कई सारी चर्चाएं और बहस हुई, लेकिन नतीजा कुछ भी नहीं निकला। इसलिए आज भी फिनिक्स लाइट की घटना को एलियंस की घटना के रूप में याद रखा जाता है। इस घटना पे कई सारी डॉक्यूमेंट्री, टीवी शोज और फिल्में बन चुकी है, लेकिन फिर भी वैज्ञानिक इस बात से पूरी तरह आश्वस्त नहीं है कि ये घटना एलियंस के द्वारा की गई थी।
शायद वैज्ञानिक एलियंस के बारे में जानते हैं और उन्हें एलियंस के सबूत भी मिल चुके हैं, लेकिन शायद किसी कारण से उन्हें इस बात को लोगों से छुपाना पड़ रहा है। पिछले साल यानी 2023 में एक तस्वीर बहुत ज्यादा वायरल हो रही थी। वो एक गुड़िया जैसी दिखने वाली बहुत छोटी सी बॉडी थी। कुछ लोगों ने इसके ऊपर दावा किया था कि ये एक परग्रही या इंसानों जैसा दिखने वाला कोई दूसरा जीव है, लेकिन ये बस अफवाह थी। ना ही वो कोई परग्रही शव था और ना ही किसी दूसरे जीव की प्रजाति। वो बस एक गुड़िया के समान निर्जीव वस्तु थी। अक्सर ऐसे झूठे दावों के बीच सच कहीं छुप जाता है, लेकिन एलियंस जरूर होते हैं। हम जानते हैं कि हमारी आकाशगंगा के अलावा करोड़ों और भी आकाशगंगाएं मौजूद है और लगभग करोड़ों सूर्य भी है। तो अगर ब्रह्मांड इतना बड़ा है तो इस बात की भी संभावना है कि और भी कई ग्रहों पर पृथ्वी जैसे हालात हो सकते हैं और ऐसे में वहाँ जीवन होने की संभावना भी बढ़ जाती है। पिछले कुछ सालों में हमने केपलर 186f और केपलर 452b जैसे कई सारे प्लैनेट्स को ढूंढ लिया है, जिनमें लगभग पृथ्वी जैसा ही वातावरण हमें देखने को मिलता है। हालांकि इनकी दूरी हमसे बहुत ज्यादा है, जिसके कारण इन ग्रहों पर जीवन की पुष्टि नहीं हो पाई है। लेकिन वैज्ञानिक मानते हैं कि इन ग्रहों पर जीवन होने की संभावना बहुत ज्यादा है, तो यकीनन वहाँ जीवन होगा और शायद हमसे भी बेहतर होगा। हमने जो एलियंस की तस्वीरें आज तक देखी है वो बस एक पॉसिबिलिटी है। एलियंस हमारी सोच से भी ज्यादा एडवांस या सिंपल हो सकते हैं। कुछ वैज्ञानिक मानते हैं कि एलियंस सिर्फ हमारे ब्रह्मांड में नहीं बल्कि अलग अलग डायमेंशंस में हो सकते हैं। वो हमारे समय और स्थिति से परे हो सकते हैं। इसके अलावा कुछ लोगों का मानना है कि एलियंस समय या काल्पनिक काल में सफर कर सकते हैं, मतलब उनके लिए समय की कोई सीमा नहीं होगी और ये बात हम इंसानों के लिए बहुत ज्यादा डरावनी है। हम इंसान समय के चक्र में फंसे हुए हैं, जहां हमें टाइम पैराडॉक्स और टाइम ट्रैवल जैसी चीजें बहुत पेचीदा लगती है। तो ऐसे समय में अगर हमें कोई ऐसा मिल जाए जिसके लिए समय का कोई अस्तित्व ही ना हो तो क्या होगा? हमारा सारा ब्रह्मांड अंधेरे डार्क मैटर में छुपा हुआ है। ऐसी बहुत सी चीजें हैं जो हमारे सामने होकर भी हमें उनका एहसास नहीं होता और एलियंस भी उन्हीं में से एक है। शायद वो किसी अलग ही डायमेंशन में या समय के पार हमारे साथ चल रहे हो। फिलहाल आज की वीडियो में बस इतना ही। बाकी के स्पेस मिस्ट्री को हम अगली वीडियो में जारी रखेंगे। लेकिन आज की वीडियो कैसे लगी ये आप कमेंट करके जरूर बताना और चैनल की बाकी वीडियोस को भी जरूर देख लेना। और वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और दोस्तों में शेयर करना मत भूलना। और आखिर में चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि ऐसे मिस्टीरियस वीडियो आपसे मिस ना हो। तो चलिए हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।